क्योंकि 20 किलो से आप 6 महीना में 2 लाख कमा सकती हो। 15,000 20,000 से स्टार्टिंग। मैं आपको लाइव इधर में स्क्रीन में लेके आऊंगा। मैं आपको पूरा A to Z कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा, तो मेरा वीडियो स्किप करके मत जाना। आपको आपको मेरा वीडियो देखने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाय गाइस, आज मैं एक ऐसा टॉपिक का ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ जो 10,000 से लाखों रुपया बना सकती हो। कैसा कैसा? अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा तभी मालूम पड़ेगा, नहीं तो बीच में स्किप करके चला जाएगा तो 10,000 को 6 महीना में लाखों रुपया बना सकती हो, उसको अगर बीच में स्किप कर देगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो में अगर नया है तो मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और सबसे पहले वीडियो आप ही को मिले इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं जो बताऊंगा वो सच है और मैं खुद कर रहा हूँ और वो करने से सही में मिलता है। अगर झूठ बोल रहे ना, झूठ बोल जैसे लग रहा है तो आप करके देखो, मालूम पड़ेगा। मैं खुद ऐसा काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया, क्योंकि आप लोग भी कुछ बनाओ, आप लोग भी कुछ पैसा कमाओ। 10,000 को 10-15,000 महीना में फकत में खर्च कर देता है, उस खर्च करना नहीं चाहिए। उस 10-15,000 को आप 6 महीना में आप लाखों रुपया बना सकती हो, अगर आप इच्छा करेगी तो। सभी लोग मेहनत ही करना पड़ता है भाई, कौन मेहनत नहीं करता है? सभी लोग मेहनत करना चाहिए, इसीलिए मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत करने से ही मिलेगा आपको 10,000 रुपीस को। अगर आपको लाखों रुपया करना है तो आप मेहनत भी करना पड़ेगा और आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा और मेरा वीडियो को लास्ट तक देखना भी पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि 10,000 को लाखों रुपया कैसे बनोगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर तालाब नहीं है तो जमीन है, जमीन को खुदाई करो, खुदाई करके उसमें मछली छोड़ो, क्योंकि 20 किलो से आप 6 महीना में 2 लाख कमा सकती हो। 15,000 20,000 से स्टार्टिंग। क्योंकि 10-15,000 तो आजकल लड़का लोग, कोई भी अंकल लोग खर्च ही कर रहे हैं महीना में 10-15,000 फकत में खा के। कोई चिकन, कुछ दिन मछली, वही मछली जो मछली आप खाता है ना, उस मछली को 6 महीना पाल के देखो आप। उस जितना एक महीना में 10-15,000 मछली खरीद के खाया ना, उस पैसा से आप 6 महीना में 2 लाख कमा सकती हो। तो कैसा कमाओगी? कुछ नॉलेज नहीं होने से आइए मैं बताता हूँ कैसा कमाओगे और 20 किलो से कितना आपको बेनिफिट मिलेगा और 20 किलो में कितना आपको खर्च होगा। और उसको फीड भी खिलाना पड़ता है, ठीक है। फीड मछली को अगर 6 महीना में बड़ा करना है तो 2-3 किलो करना है तो उसको फीड भी देना पड़ता है, क्योंकि जो गोदरेज का माल, गोदरेज कंपनी का नाम है, वो फीड देना पड़ता है मछली लोग को, तभी आपका मछली बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको लाइव इधर स्क्रीन में लेके आऊँगा। मैं आपको पूरा A to Z कैलकुलेटर करके दिखाऊंगा, तो मेरा वीडियो स्किप करके मत जाना। आपको आपको मेरा वीडियो देखने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर तालाब पहले से है तो तालाब बनाना नहीं चाहिए, वही तालाब में हो जाएगा। लेकिन पहले बार उसको पूरा अच्छा से जंगल मंगल होने से उसको काट करके अच्छा से क्लीन कर लेने का और उसमें थोड़ा मछली डालना नहीं चाहिए। उसको क्लीन वगैरह करके उसमें थोड़ा क्या करने का, थोड़ा यूरिया होता है ना, यूरिया डालने का उसमें। पहले फर्स्ट टाइम में उसको क्लीन करके यूरिया डालने का, तो बर्फ थोड़ा साफ होगा। उसके बाद मैं आपको ये स्क्रीन में लेकर आया हूँ। आप कितना मछली छोड़ने से कितना होगा, कितना आपको, अगर आपको मछली छोड़ना चाहिए और 20 किलो मछली छोड़ने से आपको 6 महीना में 2 लाख बेनिफिट होगा। तो कैसे बेनिफिट होगा? आइए, हम लोग तो 10-15,000 महीना में खा ही लेता हूँ ना, तो उस 10-15,000 को आप तालाब में मछली छोड़ के आप 6 महीना में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमा सकती हो। तो कमाओगी तो स्क्रीन में आ ही गया होगा। तो मैं कैलकुलेटर निकाल लिया हूँ, देखो। तो गाइस, पहले आप तालाब ऑलरेडी हो गया, तालाब का बाद अभी मछली का बच्चा खरीदना है, ठीक है। जो छोटा छोटा इतना इतना 2 अंगुल जैसे आता है ना, मछली का बच्चा जो हम लोग तालाब में छोड़ना चाहिए, वही बात बता रहा हूँ।
क्योंकि छोटा छोटा ही रहेगा, सोरेगा ना, थोड़ी ना बड़ा बड़ा मछली सोरेगा तालाब में, नहीं तो वो आपको बेनिफिट नहीं होगा ना। इसके लिए आप छोटा बच्चा खरीदना पड़ेगा। तो आइए उसको कैलकुलेटर करके आपको लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो स्क्रीन में देखो, और आप भी एक बुक एक कलम लेके आप भी लिख के रखो, क्योंकि उस वो लिख के रखने से आपको मालूम होगा, क्योंकि उस ये लिख के रखने से आपको मालूम होगा क्यों। अगर आप मछली में तालाब में मछली छोड़ने के लिए अगर इच्छा है तो उस जो मैं बताया ना इसमें लिख के रखेगा, उसमें से आप देख देख के आप मतलब सीख सकेगा, मतलब आपको मालूम होगा उतना मछली में उतना मिलेगा करके, इसीलिए आप लिख के रखो। तो आइए शुरू करता हूँ। आपको पहले ज्यादा मछली नहीं, अगर आपका पास 20,000 ही है तो मान लो आपका पास 20,000 है, ज्यादा नहीं। आप अगर 20,000 से स्टार्टिंग करने के लिए सोचा है तो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बेनिफिट कम होगा। मैं मैक्सिमम 20,000 ही पकड़ लिया, क्योंकि महीना में तो 20,000 किधर से भी किधर निकाल ही लेता हूँ। तो पेट्रोल डाल के हम लोग 20,000 तो खर्च कर ही लेता हूँ, नहीं तो फ्रेंड लोग को भी, नहीं तो मम्मी पापा, मतलब किधर से भी इंतजाम करके 20,000 मैक्सिमम पकड़ लो। 20,000 आप स्टार्टिंग करने का टाइम, ठीक है। तो गाइस 20,000 को आप क्या करने का, पहले 20 किलो, ओनली 20 किलो मछली का बच्चा खरीद के आपको तालाब में डालना है। तो 20 किलो ले लिया, तो आइए लाइव में दिखा रहा हूँ। 20 किलो आप मछली ले लिया। अभी 20 किलो मछली को आपको कितना, आपका गांव में कितना रेट आएगा मेरे को पता नहीं। हम लोग का गांव में था 300 रुपीज लेता है, 300 लेता है। तो उधर भी बच्चा का कम ही होता है, बच्चा का रेट कम ही होता है। आप लोग का भी उधर 300 होगा शायद, मेरे को लगता है। ठीक है, मैं 400 पकड़ लिया, तो 400 पकड़ लिया, ठीक है। 20 किलो में 400, मतलब 1 किलो में 400, 20 किलो में 400 नहीं, सॉरी। 20 किलो आप ले लो, और पार किलो आपको 400 लेगा, ठीक है। उन लोग 400 लेगा, मतलब 1 किलो में आपको 50 पीस, 60 पीस, 70 पीस ऐसा उठेगा। ज्यादा से और ज्यादा ही उठेगा, क्योंकि छोटा होगा ना, वो बड़ा तो नहीं है। बड़ा होने से 2-3 ही उठेगा किलो में, ठीक है। 20 किलो में आपको कितना मछली तालाब में आएगा वो भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहो। 20 किलो आप मछली तालाब में डालना है, तो पार किलो 400 लेगा। पार किलो 400 लेने से आपको कितना हो गया, 20 किलो में 8,000, ठीक है। 8,000 हो गया, लिखो। 20 किलो मछली में अगर पार केजी 400 रुपया होने से 8,000 होता है, लिख के रख दो, ठीक है। 8,000 हो गया। और भी हम लोग को क्या करने का है, क्या एक सिर्फ दिखा रहा हूं मैं। अगर आपको 20 किलो मछली सोरा था, ठीक है, तालाब में डाल दिया। अभी 20 किलो मछली डालने से पार 1 किलो में, अगर पार 1 किलो में 50 पीस तो आएगा, क्योंकि छोटा मछली होगा ना, इतना मछली आएगा ना वो, तो 1 किलो में 50 पीस आएगा। उस ज्यादा ही आता है, लेकिन मैं 50 पीस पकड़ लिया, ठीक है। तो 1 किलो में 50 पीस होने से आपको 20 किलो में कितना होगा, अगर 1 किलो में 50 पीस होगा तो 20 किलो में देखो 1,000 पीस, ठीक है। अगर आप तालाब में 20 किलो मछली छोड़ने से 20 किलो मछली डालने से 1 किलो में अगर 50 पीस आएगा, तो 20 किलो में 1,000 पीस, ठीक है। 1,000 पीस होने से आपको पकड़ लो, उधर छोटा बच्चा होगा, तालाब में कोई सांप वगैरह, नहीं तो बैंग वगैरह कोई खा लिया, ठीक है। मतलब तालाब में 100, मतलब 100 माइनस कर दो, मतलब सांप वगैरह कोई मर गया, कोई छोटा बच्चा में से दो थोड़ा तकलीफ होके मर गया, पकड़ लो 100 मछली का बच्चा मर गया, ठीक है। तो 100 बच्चा मर गया, तो कितना रहा, 90, मतलब 900 आपका तालाब में अभी भी मछली है। अगर आपका तालाब में 900 मछली अभी भी है, तो उस 900 मछली को 6 महीना में अगर आप फीट, मतलब फीट जो खरीदने से मिलता है, फीट वो खिलाने से 6 महीना में 2 किलो से 3 किलो कम नहीं होगा। मैं एकदम श्योर बता रहा हूँ, 2 किलो से 3 नहीं होगा, 3 किलो उसमें से कम नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग फार्मिंग कर ही रहा है, मालूम होगा शायद। अगर आपको
फीड का बारे में भी बताऊंगा, कितना लेता है, कितना डालना चाहिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा का पूरा ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को जरूर देखते रहने का, तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है, मैं वीडियो में फीड का बारे में भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं जो बता रहा था वो बताने वाला हूँ। जो आपका तालाब में 900 मछली था, उस मछली को आप क्या करने का, जो 900 आपका बसा हुआ था मछली तालाब में, अगर उस तालाब में अगर जो 900 मछली बसा था, अगर आप फीड खिलाने से 3 किलो से 2 किलो का कम नहीं होता है, वो फाइनली मैं एकदम श्योर बता सकता हूँ, क्योंकि 3 किलो से 2 किलो होता ही है जो मछली आप फीड खिलाने से 6 महीना में, अगर आप कंटिन्यू फीड डालने से आपको 6 महीना में आपको 2 किलो से 3 किलो मछली होगा ही होगा, वो मैं फाइनल बता सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रहा हूँ इधर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 900 मछली को अगर आप 6 महीना में फीड खिला के 2 किलो करने से भी 900 मछली को 2 किलो करके कितना होगा देखो। इनको हम लोग डायरेक्टली इसमें पैसा ही मार देता हूँ, कितना किलो होगा वो मारूंगा, ठीक है। 2 किलो, एक मछली को 2 किलो, ठीक है। आपका तालाब में 900 मछली है, एक मछली को 2 किलो, तो 2 किलो करने से अगर 900 मछली को 2 किलो करने से कितना होगा, आइए देखता हूँ। देखो आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं साइड में, देखो 18 कुंटल मतलब 1800 आपका मछली हो गया, पकड़ लो। 900 को डबल 900 मछली आपका बसा हुआ था तालाब में है, उस तालाब में अगर एक मछली को 6 महीने में गारंटी बोल सकता हूँ 2 किलो से 3 किलो होता ही है। अगर आप फीड खिलाते रहना पड़ेगा कंटिन्यू, और फीड के बारे में मैं बता दूंगा इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। अभी हम लोग 1800, ठीक है, 1800 आपका मछली हो गया। तो हम लोग मार्केट में खरीदने के लिए जाएगा तो कितना लेता है, 200 से 250 230 करके 230 करके पाइकारी लेता है। तो उस पाइकारी 200-300 हम लोग खरीदने के लिए जाएगा तो 200 लेता है, लेकिन पाइकारी खरीदने से आपको मिलेगा मैक्सिमम 130-140 ऐसा में मिल जाएगा। अगर आप 130 को छोड़ दो, जो पाइकारी खरीद के लेके जाएगा उसको 100 रुपये से पकड़ लो, ठीक है। 100 रुपये पकड़ लो, अगर 100 रुपये करके भी पर किलो 100 रुपये करने से भी एक मछली को कितना 200 मिल रहा है, ठीक है। 2 किलो होने से तो 200 मिलेगा ना, कमती थोड़ी ना मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। 2 किलो मछली होने से मिलेगा ना, 200 ही मिलेगा ना, 100 किलो 100 करके, तो 200 करके 1800 1800 मछली को 200 करके कितना होता है देखो भाई, सॉरी 1000 हो गया, 3,60,000 मतलब 3,60,000, ठीक है। आपको कितना खर्च हुआ था वो भी बता दूंगा। आपका जो 900 मछली था उस 900 मछली से तो बसा हुआ था तालाब में, जो आपका मछली अभी भी जिंदा है तालाब में, जो आप उस मछली को सेल करेगा तो जो मछली आपका तालाब में 900 है ना, उस मछली को आप एक मछली अगर 2 किलो होने से कितना होता है, 2 किलो होने से आपको 18 किलो मतलब 1800 किलो होगा, ठीक है। मतलब डबल करने से तो उसको 200 रुपया, एक मछली 2 किलो होने से तो 200 रुपया लेगा ही ना पाइकारी, क्योंकि अगर आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएगा तो एक मछली अगर 2 किलो होने से पर किलो 100 रुपया होने से 2 किलो में अगर 200 रुपया आपको चाहिए, तो एक मछली को 200 करके आप कैलकुलेटर मार दीजिए। मैं तो इधर लाइव दिखा ही रहा हूँ आप लोग को, अगर इस आप काउंटिंग भी करो वही सही मिलेगा। आप लोग तो मार्केट में खरीदने के लिए जाता ही है, मछली कितना लेता है आपको मालूम है, 100 से 130-140 लेता ही होगा। तो मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं 100 रुपया बोल रहा हूँ, क्योंकि पाइकारी देना पड़ेगा ना, जो आपसे खरीद के लेके जाएगा पाइकारी वो भी तो सेल करना पड़ता है ना मार्केट में, 30 से 40 रुपया तो लाभ खाना पड़ता है ना, इसीलिए आपको 200 करके मारने से भी एक मछली को 3,60,000 मतलब 3,60,000। तो क्या चाहिए, बाहर जाके क्यों कमानी करना चाहिए, घर में आके तालाब खुदाई करके आप मछली पालने के लिए शुरुआत कर दीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता ही है। इसके लिए मैं पूरा बता ही दिया। अभी मैं फीड का बारे में भी बताऊंगा, आपको कितना खर्च हुआ था वो भी बता दूंगा, ठीक है। आपको जो 900 मछली बसा हुआ था उससे 2 किलो करना पड़ेगा, पर डे आपको फीड खिलाना पड़ेगा 2 टाइम,
3 टाइम देने का नहीं सही है, 2 टाइम देने का। सुबह मॉर्निंग सुबह उठ के और शाम को 2 ही टाइम। सुबह वो भी टाइमिंग है, आप एक टाइमिंग कर लेने का। सुबह उठ के ठीक मतलब ठीक आप 7 बजे 7 बजे जैसा उसको फीड खिला दो, और शाम को 5 बजे का बाद खिलाने का। क्योंकि अगर अंधेरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आगे अंधेरा होने से तो फीड को मछली लोग देखेगा ही नहीं ना, अंधेरा हो जाता है। इसके लिए अंधेरा नहीं होने का थोड़ा पहले आपको फीड को डालना पड़ता है। तो गाइस देखो, अगर आपको 900 मछली से आपको 3,60,000 बेनिफिट है तो क्या चाहिए आपको, पकड़ लो। सॉरी 3 लाख कितना था, 3,60,000, 3,60,000 होने से आपको कितना खर्च हो गया था मछली खरीदने के लिए टाइम? 8,000, सिर्फ 8,000। ठीक है, आपको जो 20 किलो मछली खरीद के लिया था ना, उस टाइम आपको 8,000 ही खर्च हो गया था। तो 8,000 खर्च होने से, ठीक है, अभी तो इसको बाद में कैलकुलेटर करूंगा। ठीक है, अभी काट कर देता हूँ। आपको मछली अभी फीट का बारे में बताता हूँ। तो आइए फीट, तो पर डे 1 किलो 2 किलो करके आपको बढ़ाना है। तो आपको 6 महीना में, अगर 1 महीना में 2 बैग करके खिलाने से भी आपको 6 महीना में 2 बैग करके 6 महीना में कितना होगा? 12 बैग आपको फीट खरीदना पड़ेगा। गाइस ये बात समझ में रख लेने का, क्योंकि गाइस ये बात याद करके रखने का, क्योंकि पर महीना में 2 बैग फीट खिलाने से बढ़ते रहता है। पर महीना में 2 बैग मैक्सिमम आपको 2 बैग करके पर महीना, आपका 6 महीना में आपको चाहिए 12 बैग, मतलब 12 बैग होने से, मतलब मैं 12 बैग पकड़ लिया, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मछली बड़ा होते रहता है ना। इसके लिए थोड़ा आपका मर्जी, आप कितना खिला सकती हो, लेकिन 2 ही टाइम, और 2 टाइम में एक मतलब 15 बैग लास्ट। ठीक है, ज्यादा मछली नहीं है। 900 मछली को सिर्फ आप 15 बैग ही दाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि फीट वही 15 बैग में ही हो जाएगा। क्योंकि आपका मछली ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपका 900 ही मछली है। तो आइए 15 जो बैग दाना फीट था उस कितना आएगा उसको भी बताता हूँ। अगर पर बैग लेगा तो 1500 करके, सॉरी आपको 15 बैग होना, क्योंकि 6 महीना में आपको 15 बैग मतलब 15 बैग आपको फीड देना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। तो पर बैग 1500 रुपया लेता है, क्योंकि 15 लेता है पर बैग में। तो आइए 15 बैग में अगर 15 करके लेने से कितना आएगा, तो 1500 करके 15 बैग में 1500 करके देखो 22,500 मतलब 22,500। ठीक है, 22,500। अगर 22,500 आपको फीट खरीदने से जा रहा है, ठीक है, मतलब आपका मछली अगर आप मैं तो कितना इधर 12 होने से इधर 3 बैग ज्यादा कर दिया ना, इसके लिए इधर अमाउंट ज्यादा आ रहा है। लेकिन 12,000 से अब स्टार्टिंग कर सकता है एकदम मैक्सिमम। और आप एक फीट ऐसा, मतलब आप खुद थोड़ा पैसा कमा भी सकता है। कैसे, मतलब वो जंगल वगैरह आप काट करके तालाब में फेंक सकता है, क्योंकि वो भी मछली खाता है। ठीक है, वो केला का पत्ता होता है ना, केला का पत्ता को भी आप काट करके तालाब में डाल सकता है, वो भी मछली खाता है। तो आपका उस टाइम भी आपका जो फीड है ना, फीड देता है ना, वो भी आपको कमती हो जाएगा, थोड़ा पैसा बजट कम हो जाएगा, आपको बेनिफिट ज्यादा होगा उस टाइम। तो कोई बात नहीं, अगर 22,500 आपको जा रहा है तो खर्च हो रहा है, तो भी आपको कोई बात टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि उधर 3,60,000 आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो ये मैं बता ही दिया, फीट में कितना जाएगा, 15 बैग में 15 बैग में आपका 22,500 जाएगा, मतलब 22,500 रुपया। तो 22,500 रुपया आपको मछली खरीदने का टाइम कितना गया था? 8,000। ठीक है, इधर 8,000 प्लस कर दिया, तो 30,500 मतलब 30,500। तो 30,500 आपको खर्च करना पड़ेगा पहला टाइम। कि आप जब मछली का तालाब खुदाई करने के बाद मछली छोड़ेगा, उस टाइम मछली का बच्चा खरीद के, और जब मछली सेल करेगा उस टाइम तक आपको सिर्फ 30,500 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। तब आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? सॉरी, इसमें आपको जो आप मेहनत कर रहा है, मतलब खुद तालाब में काम कर रहा है, उसको भी तो देना पड़ेगा ना सैलरी। और मैं अभी आप तालाब में काम करेगा, मछली को देखेगा, मछली को फीड देगा, वो आपका भी तो
जो आपको भी सैलरी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आपको सैलरी में घर में खाना पीना खा के आपको सिर्फ में 10,000 पकड़ लिया। 10,000 करके आपको कितना हो गया? 10,000 इधर तो इतना मिल गया, ठीक है। इधर मैं बता ही दिया आपको कितना हो गया। आपको 22,500 फीट का, और जो मछली का बच्चा खरीद के लेके आया था उस टाइम गया 8,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 30,500। 30,500 सिर्फ आपको मछली बच्चा खरीद के मछली सेल करने का टाइम था। अब आपको वही मछली का पैसा सिर्फ 30,500 रुपया आपको खर्च हो गया, ठीक है। अभी बताने वाला हूँ आपको कितना बेनिफिट हो गया था। जो मछली सेल करने का टाइम 3,60,000, मतलब 3,60,000। तो इसमें से माइनस करता हूँ, ठीक है। आपका 6 महीना में गारंटी होता ही है, और 6 महीना में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कंटिन्यू आप फीड खिलाने से आपको 6 महीना में वही सही लाभ मिलेगा, और मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा ही आपको मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देखो, और किसी को पूछ के भी देखो, तो एकदम पक्का 100% श्योर मैं बता सकता हूँ ये होता ही है, ठीक है। तो 3,60,000 में से अभी माइनस करूंगा, ठीक है। अब पहले आपका सैलरी माइनस करता हूँ, क्योंकि आप मेहनत करता है ना उसमें। अगर आप बाहर जाके काम नहीं करेगा तो अभी तो आपको सैलरी मिलता है ना। अभी इसमें भी आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी देना पड़ेगा ना इसमें से, ठीक है। तो आप 10,000 करके आपको 6 महीना में कितना हो गया? 60,000, ठीक है। तो 7,000 इसमें से डायरेक्ट माइनस करता हूँ, तो 3 लाख बच गया। आपका 3 लाख अभी भी बचा हुआ है। तो 3 लाख से कितना था? 1,500, ठीक है। 30,500 आप किसका था? मछली खरीद के फीड डालने का टाइम, ठीक है। तो अभी माइनस करना पड़ेगा 30,500, ठीक है। 30,500 माइनस करने से आपको कितना बचा हुआ है? 2 लाख। स्क्रीन में देखो लास्ट में 2,69,500। तो 6 महीना में आप इतना कमा रहा हो तो बाहर जाके क्यों मेहनत करना चाहिए? घर में आके घर में रहो, मम्मी पापा को भी देखो, घर में सबका साथ हंसी मजाक करके रहना भी मिलेगा, और फ्रेंड लोग का साथ घूमने के भी मिलेगा। तो गाइस, बाहर जाके इतना दूसरा का बात सुन सुन के काम करके क्यों रहना चाहिए? आओ और घर में कमाओ, क्योंकि घर में बैठ के अगर तालाब खुलेगा, और यूनिक का भी मैं बता सकता हूँ, और दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा। आप पिग फार्म भी खोल सकता है, और मुर्गी का फार्म भी खोल सकता है। मुर्गी फार्म पिग फार्म में भी और ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं मुर्गी का बात इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन वो उसका बीमार आने से बहुत नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। लेकिन पिग फार्म खोलने से आपका और ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो तो और बहुत। आप करोड़पति भी बन सकता है पिग फार्म खोलने से। करोड़पति भी आप बन जाओगे अगर आप मेहनत करेगा तो गाइस, इसमें देखो आप 2,69,500 मिल रहा है, तो क्या सही है? आपका सैलरी भी मैं माइनस कर दिया, ठीक है। तो गाइस, सैलरी आपको माइनस ही कर दिया 10,000 करके, तो आपको सैलरी मिल गया। उसके बाद भी आपको 6 महीना में 2,69,500 मिल रहा है, तो क्या सही है? लेकिन तालाब में आपको बोरिंग भी बैठाना पड़ता है, क्योंकि अगर तालाब में बारिश नहीं देने से जो 6 महीना का बाद जो पानी होता है वो सूख जाता है। इसके लिए वो मोटर मतलब बोरिंग बैठा के आप उधर तालाब में पानी डालना पड़ता है, क्योंकि तभी मछली फिर छोड़ सकता है। अगर आप करने से 12 महीना आप वो भी मछली का तालाब कर सकता है बोरिंग बैठा के बड़ा वाला। अगर करने के लिए इच्छा है तो भाई लोग उठ जाओ और करने के लिए लग जाओ, क्योंकि बहुत बेनिफिट है। मैं खुद करता हूँ, और मेरा का खुद को 6 महीना का बाद 2 लाख 3 लाख 4 लाख में कमा रहा हूँ। तो क्या सही है फ्रेंड लोग, दोस्तों, करो। और वही मैं बताने वाला था। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देने का, क्योंकि आज मैं सभी कुछ कैलकुलेटर करके दिखाई दिया हूँ मैंने, और कितना बेनिफिट होता है वो तो मैं बता ही दिया हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप 50,000 मतलब 50,000 60,000 से स्टार्टिंग करोगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर आप जितना भी उधर पैसा लगाएगा उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप पहले स्टार्टिंग का टाइम बात आता है। आप जितना छोटा अमाउंट लेके स्टार्टिंग करोगे उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा बेनिफिट। अब जितना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, सबसे अच्छा बात वही है। ऐसे रहना नहीं चाहिए, मेहनत करो। मेहनत करने से आपको भी मिलेगा 2-3 लाख 6 महीना में। आपका सैलरी भी मिल गया, आप घर में बैठो आराम से करो,
और देखो एक बात भी बोल देता हूँ मैं, एकदम वो तो बात सच है। अब तालाब खोल लिया, तालाब में मछली छोड़ दिया, ऐसा एक फोन लेके अब ब्लॉग भी एक बनाने के लिए शुरू कर दो। ब्लॉग में भी पैसा है, ठीक है। अगर आप अच्छा से एक यूट्यूब खोल सकता है तो आप यूट्यूब से भी अच्छा खासा कमाई ले सकते हो। देखो आज देखो मोनुस दे और कितना बी बॉयज लोग, कितना अच्छा लोग बी बॉयज देखो एक वीडियो लेके ऐसा एकदम ब्लॉग बनाता है। आजकल यूट्यूब में भी ब्लॉग बना के कितना आदमी पैसा कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है। तो गाइस आप तालाब भी खोलो और तालाब में एक ब्लॉग भी बना दो। गाइस मेरा देखो ऐसा है, मेरा तालाब है, तालाब में उतना मछली है, ऐसा करके आप वीडियो भी एक ब्लॉग बना दो। उसमें भी आप अगर पॉपुलर हो जाएगा तो, अगर आपका वायरल हो जाएगा, और वायरल तो श्योर होता ही है, एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगा वायरल, तो उसमें से भी आप पैसा मिलने के लिए जाएगा। तो गाइस आज मैं वीडियो इतना में ही समाप्त करती हूँ, और वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलती हूँ, जय जय वंदे मातरम।